इसलिए हम लोग सभी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर रिजल्ट हो रहा है 50 से 55 के बीच में आ रहा है, लड़की लोग का 45 से लेकर 50 के बीच में आ रहा है, वो सभी लोग एक टाइम फिजिकल के लिए लगिए और अपना पढ़ाई भी करते हैं, उतना भी फिजिकल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग बातचीत करने वाले बिहार पुलिस 19,838 जो कि एग्जाम अब कुछ ही दिनों में होने वाला, कुछ ही मंथ में, और एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा सब कुछ अब है सर से जानने का प्रयास करता है। अभी हमारे मौजूदगी गांधी मैदान बिहार फिजिकल एकेडमी में। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कब तक सर, सबसे पहले है सवाल लोगों के, एडमिट कार्ड अब कब तक आने वाला है, क्योंकि एग्जाम डेट भी लगभग घोषित हो गया है। देखिए एग्ज़ाम डेट तो शुरू से ही हम लोग बता रहे थे, चाहे आप थे चाहे सभी लोग थे, वो कि हाँ एग्ज़ाम जो डेट दिया है उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। आज पेपर में भी निकला हुआ है कि ये चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, फिजिकल भी हो जाएगी, चुनाव से पहले कंप्लीट, चुनाव से पहले फिजिकल वगैरह सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, लगभग 17 लाख प्लस जो भी अभ्यर्थी हैं, जो बिहार पुलिस 19,838 के लिए लगे हैं, जी जान लगाए हैं, क्योंकि जो 21,391 में छँटे हैं उनके लिए सुनहरा मौका था। और इसमें और आप अभी से नहीं सजग होइएगा, अभी से नहीं लगिएगा तो कहीं ना कहीं आप उस रेस में जाइएगा जहां से 2 नंबर गेट आपका इंतज़ार कर रहा। इसलिए हम लोग सभी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर रिजल्ट हो रहा है 50 से 55 के बीच में आ रहा है, लड़की लोग का 45 से लेकर 50 के बीच में आ रहा है, वो सभी लोग एक टाइम फिजिकल के लिए लगिए और अपना पढ़ाई भी करते हैं। उतना भी फिजिकल नहीं करना है जिससे आपकी थकान हो जाए, बस एक इंड्योरेंस बना के रखना है कि हाँ आगे चल कर हमको मेहनत जो होगा वो पुरजोर तरीक़ा से हो सके, क्योंकि जो मेहनत करके आप जाइएगा वही मेहनत आपको ग्राउंड में बोलेगा। और एडमिट कार्ड आने की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं आपको 25 से लेकर 30 के बीच में है। आप जितने भी लोग हैं एकदम अब कमर कस लीजिए। 24 एडमिट कार्ड 25 से 26 के बीच में आ जाएगा। 25 से 30 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आने की संभावना है। आप सजग, इसका भी डेट अगर आप चाहिएगा तो हमको पता कर लेने दीजिए, मैं आपको डेट बता दूंगा किस दिन एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन वो चीज़ें हैं कि थोड़ी सी चीज़ जो संवेदनशील है वो बताना नहीं चाहिए कि हाँ इससे बीच में आएगा। लेकिन आप सभी एकदम अब तैयार रहिए, सजग रहिए, क्योंकि आपके पास समय है वो अब गिना चुना समय है। पहले से वो 21,000 में 2 साल समय मिला था, इसमें उतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए कट ऑफ उतना नहीं जाएगा। बशर्ते हाँ फिर वही दशा होगा जो आप 21,391 में देखे अभी बोल ही दिए लड़कियां मतलब 50-55 नंबर लेकर आए तो सेफ रहे, तो लड़का का भी बात कर लेते, लड़का लोग नाराज हो जाएंगे। कितना लड़का लेकर 50 लड़की बोले हैं, लड़का 50 से 55 के बीच में अभी आ रहा था, कहीं ना कहीं वो लोग ही सभी कैटेगरी का बच्चा। हाँ 1 लाख ऊपर काफ़ी होता है सर। अच्छा 1 लाख रिजल्ट काफ़ी होता है, तो थोड़ा सा 50 नंबर से ऊपर अगर जो बच्चे बिहार पुलिस में ला रहे हैं सर, तो वो ग्राउंड भी उतर जाए। हाँ ग्राउंड में मेहनत करते रहिए। एक टाइम ये नहीं कि हम दूसरी तौर मेहनत करते रहे और पढ़ाई भी ना हो। आपके पास जो समय है उस समय में सब कुछ सारी मतलब स्मार्ट होना चाहिए, सब कुछ आपका परफेक्ट होना चाहिए, आपका पढ़ाई भी उस लेवल से बेहतर होना चाहिए, आपका फिजिकल एक्टिविटी भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ों में आप एकत्रित होकर और मेहनत करिएगा तो कहीं ना कहीं आप बेहतर के कगार पर जाइएगा। सर अभी फिलहाल कम दिख रहा है बच्चा का, मतलब आंकड़ा देखिए तो गांधी मैदान में बिहार पुलिस को लेकर बात करें, सब बिहार होमगार्ड के पीछे पड़े हुए हैं, कहीं नहीं बिहार होमगार्ड के चक्कर में बिहार पुलिस छूट जाए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अब एग्जाम होगा, आप बोल रहे हैं सर कि तुरंत भर फिजिकल होगा। ये चीज़ें होती है ना, जैसे कि 21,391 में जैसे लोग छँटे तो एक मौका आ गया कि होमगार्ड 15,000, और उस होमगार्ड में अगर आप लगे हैं तो जैसे तो होमगार्ड में लग रहे थे, सारे लोग देख रहे कितना भीड़ हो रही थी, उसके बाद 19,800 आ गया। तो ये सारी चीज़ें जिनको जो तैयारी करना है, जो फिजिकल एक्टिविटी जिसका मजबूत है वो होमगार्ड में लगे हैं, जिसका थोड़ा पढ़ाई कमज़ोर है वो होमगार्ड में लग गए हैं, और जिनका थोड़ा पढ़ाई बेहतर है, नाम के रिजल्ट हो सकता है वो फिर से बिहार पुलिस में लग गए हैं। और कहीं ना कहीं लगना चाहिए, क्योंकि 1 लाख रिजल्ट देगा, उसमें 19,838 है, ये बहुत सारा रिजल्ट है। तो आप सोचिएगा कि थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य बना लीजिएगा, अपने ऊपर संयम बना लीजिएगा, एग्जाम हॉल का प्रेशर झेल लीजिएगा, तो आपको कोई छांटने वाला नहीं रहेगा। आपका रिजल्ट सर डेट वही फिक्स है ना, जुलाई अगस्त डेट वही है, बशर्ते आपके पास जो समय है उस समय को सही से यूटिलाइज कीजिए और सही से मार्गदर्शक में आप पढ़ाई कीजिए, जिसके चलते आपका रिजल्ट हो, आपका मान मर्यादा बढ़े। आपके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है, आपके घर परिवार सारे लोगों का, समाज का, सबके ऊपर आपके डिपेंड है कि आप कैसे कीजिएगा, आप कैसे वहाँ निकालिएगा, क्या कीजिएगा। सर जो बच्चे ग्राउंड पर अभी नहीं उतरे उनको क्या बोलिएगा? देखिए हम तो यही कहेंगे एक प्रशिक्षक होने के नाते कि क्योंकि बहुत सारा लंबा अनुभव है, 8-10 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में, तो ये मैं यही बोलूँगा कि भाई आप तुम अगर सोचेगा कि मैं 20 दिन में कर सकता हूँ, 25 दिन में कर सकता हूँ, तो नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, हम लोग सारी चीज़ जान रहे हैं। क्योंकि हम जब गांधी मैदान आए तो 2 से 3 ट्रेनर लोग थे यहाँ, हम उस समय से थे, और उन लोग का भी देखे हैं। मैं गांधी मैदान नहीं था, मैं कहीं और था, किसी और, मैं क्या बोलते हैं मिंज स्टेडियम नहीं,
क्या है ये स्टेडियम जो है वहाँ पे हम मैनुल हक के स्टेडियम में हम करवा नहीं रहे थे। हम लोग का एक ग्रुप था पहले से, 2011 से मैं इस क्षेत्र में हूँ। अच्छा। रनिंग के क्षेत्र में हूँ। मैं बिहार लेवल से भी खेला हूँ। मैं बास्केटबॉल यूनिवर्सिटी के कप्तान भी रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत से बने रहते हैं। मीन स्टेडियम जो गोपालगंज है वहाँ भी हम बहुत सारे इवेंट खेले हैं, और मुजफ्फरपुर है वहाँ भी खेले हुए हैं। ये पटना है वहाँ भी खेले हुए हैं। पटना हम लोग आके कैंप करते थे, एक महीना 2 महीना यहाँ रहते थे। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी हम लोग का बहुत सारे चीज़ का है कि अनुभव है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी से आप नहीं कीजिएगा तो फिर उस समय आके जैसे आप कैसे आप भी थे, हम भी थे, 2 नंबर गेट से निकल के सब रो रहा था कि नहीं हम इतना में दौड़ते थे, ये हो जाता। तो अभी से आप सजग रहिए और मेहनत करने के कगार पे रहिएगा, तो आने वाला समय में आपका जो सपना है वर्दी पहनने का वो साकार हो सकता है। सबसे बड़ी बात बताते, बिहार पुलिस का तैयारी करते तो सर के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। हाई जंप, लॉन्ग जंप का विशेषज्ञ इसके यहाँ से डॉक्टर आँख और गोला, मतलब ये 3 चीज़ के विशेषज्ञ हैं समझिए। तो जिस प्रकार से डॉक्टर आँख के होते हैं उसी प्रकार से रनिंग और हाई जंप लॉन्ग जंप की बात करें तो अभय सर का आप देखिएगा हाई जंप लॉन्ग जंप, इनका वीडियो देखिएगा, उससे पता चलेगा किस ढंग से सिखाते हैं। और मतलब सर का एज भी ठीक ही ठाक हो गया। देखिए हम लोग बच्चा का जो सपना लेके गांव देहात से आता है ना, उसको बच्चा बहुत मतलब बेथी से आता है, आस उम्मीद से आता है कि चलो हम वहाँ चलते हैं, हम सीख लेंगे। तो उस उम्मीद को बरकरार करने के लिए हमको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसको हाई जंप सिखाना रहता है, उसको गोला कैसे फेंकना है। ये 2 इवेंट बिहार पुलिस में बहुत बड़ा योगदान करता है, क्योंकि आप रनिंग कर सकते हैं, रनिंग बेहतर रखिएगा तो आपका हाई जंप भी बेहतर होगा। लेकिन गोला है, हाई जंप है, ये बहुत सारी चीज़ें टेक्निक का, ये कुछ नहीं है, लेकिन आप टेक्निक जान जाइएगा तो बहुत आसानी से आपका नंबर 42 नंबर आराम से उठेगा। मैं 42 ही लेके चलता हूँ, और रनिंग में 30 भी लाइएगा तो आराम से 72 नंबर मेरिट लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए ज़्यादा नहीं सुना, हाई जंप के लिए आप कहीं भी गांधी मैदान नहीं, पूरे जगह बिहार में, और हमसे मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये नहीं कि हम ही बेहतर, लेकिन मैं भी बहुत बेहतर करता हूँ, बेहतर बताता हूँ, और अच्छे से अच्छे लोगों का मैं दाग दे सकता हूँ। चलिए, सर ने मतलब सबको जानकारी दिया है, तो लास्ट होते होते सर कुछ मोटिवेट मतलब बच्चों को। मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चा छठा है 21 ईयर में और जिनके पास मौका है, नया वाले हैं, उनसे मेरा अगर घर की सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर होगी तो आपका पैर ऑटोमेटिक चलेगा और आपका कलम ऑटोमेटिक चलेगा। मैं ये कहूँगा कि आपसे मुझे उम्मीद बहुत है, और आपके माता पिता का भी उम्मीद बहुत है आपसे। तो उस उम्मीद को बरकरार करने के लिए अपना नींद को एकदम तोड़ के रखिए और मेहनत करिए, 24/7 एकदम मेहनत कीजिए। समय बहुत कम है, उस कम समय में आपको रिजल्ट देना है। आप एक बार रिजल्ट दीजिए, बाकी फिजिकल कीजिए। देखिए, मैं आपको छंटने नहीं, मैं आपको वर्दी से यहाँ से लौटाऊंगा। मेरा एक ही मकसद था शुरुआती दौर से कि गेट पास नहीं, मैं वर्दी के लिए मेहनत करूंगा, और वर्दी मैं बहुत सारे 200+ लोगों को यहाँ से वर्दी दिलाया इस बार वाले। इस बार 200+ सर जी, 200+। मतलब हम भी देखे हैं सामने से लगातार। आप तो देखे ही हैं कि क्या कैसे हम कराते हैं, हमारा क्या जरिया रहता है। और इसलिए आप सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है एक प्रशिक्षक होने के नाते कि अपना जो पढ़ाई का क्रम उसको बेहतर कीजिए, रनिंग का क्रम है उसको भी बेहतर कीजिए। आने वाला समय में मैं कहीं ना कहीं आपके वर्दी में देखना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।